अच्छा सर, लास्ट क्लास में हमने वेरिएंसेस के हमने 3 टाइप्स पढ़ के यहाँ तक छोड़ दिया था। आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सर वेरिएंसेस मेरे पास 3 किस्म के वेरिएंसेस होते हैं। एक तो मेरे पास जो आपसे एग्जामिनर आपके एग्जाम से पूछ सकते हैं, दैट इज मटेरियल के वेरिएंसेस मुझे मालूम करके दें, मुझे लेबर के मालूम करके दें, और मुझे वेरिएबल ओवरहेड के। अगर मैं बात करूँ मटेरियल की, तो मटेरियल के मेरे पास वेरिएंसेस 2 किस्म के होते हैं। एक तो मेरे पास होता है प्राइस, और अदर वन मेरे पास है क्वांटिटी। वैसे ही लेबर को भी मैं वेरिएंसेस 2 किस्म से मेजर कर सकता हूँ। एक तो लेबर, क्या भाई मेरे पास कितने कितने की लेबर पड़ी है, कितनी महंगी है, क्या लेबर का रेट है, लेबर को क्या वेजेस जा रहे हैं। एक तो हो गया मेरे पास लेबर का रेट, और दूसरा लेबर की मेरे पास हो गई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ सर, मेरे पास कितना एफिशिएंट है लेबर जो काम करने में, क्या वो जल्दी जल्दी काम कर रहा है, क्या वो तेजी से काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी को मैं मेजर करता हूँ। ठीक हो गया सर। उसके बाद सर दूसरी मेरे पास ये चीज़ आ जाती है, एक तो वेरिएबल एंड अदर ओवरहेड। वेरिएबल एंड ओवरहेड, अदर ओवरहेड, ये भी मेरे पास सिमिलर है लेबर की तरह। एक अच्छी चीज़ ये है कि सर मैं आगे जो आपको फॉर्मूला पढ़ाऊंगा उसमें लेबर का और मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड का सेम ही फॉर्मूला है। तो लेबर को और वेरिएबल ओवरहेड दोनों को आप एक ही तरह से मेजर कर सकते हैं, एक तो रेट में और दूसरा उसकी एफिशिएंसी। मटेरियल जो है, मटेरियल को आप उसकी एफिशिएंसी में तो मेजर कर नहीं सकते, इसलिए मटेरियल को आप उसकी कितनी क्वांटिटी आप मटेरियल की इस्तेमाल कर रहे हैं और मटेरियल के ऊपर क्या प्राइस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आप उससे मटेरियल को मेजर कर सकते हैं। ओके। अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मटेरियल के वेरिएंसेस निकालने के लिए, जी, अगर मटेरियल के वेरिएंसेस किस तरीके से निकाल सकते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, मटेरियल के वेरिएंसेस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मेरे पास होगी मटेरियल की प्राइस वेरिएंस। मेरे पास मटेरियल के, जैसे आपको पता है, दो किस्म के वेरिएंसेस होते हैं। पहला वेरिएंसेस दैट इज प्राइस वेरिएंसेस, एंड सेकंड वेरिएंसेस मेरे पास जो होता है दैट इज क्वांटिटी वेरिएंस। क्या चीज़, पहला वेरिएंसेस आपके पास आ जाएगा प्राइस वेरिएंसेस, सेकंड वेरिएंसेस आपके पास आ जाएगा क्वांटिटी का वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, उसने बोला आप अपनी एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराओ। ये ए क्यू मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी है, ए पी मेरे पास एक्चुअल प्राइस है, और आप अपनी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस कि भाई असल में मैंने कितने की क्वांटिटी लगाई, और उसमें असल में कितने की क्वांटिटी की, मतलब कितने क्वांटिटी मैंने यूज़ की, और उसमें असल में क्या प्राइस थी उस क्वांटिटी की, उससे आप मेजर करोगे, उससे लेस करोगे क्या चीज़, कि आपने इन एक्चुअल कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करी और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी। अब सर इसमें से मैं ए क्यू कॉमन निकाल लेता हूँ, तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से ड्राइव हो जाता है, ए क्यू इंटू ए पी माइनस एस पी। ए पी मेरे पास इन एक्चुअल प्राइस आ जाएगी, और मेरे पास एस पी मेरे पास एक स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी। अगर मैं आपको वैसे ही बताऊं तो मेरे पास ए क्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास ए क्यू इज द एक्चुअल क्वांटिटी एंड ए पी इज द एक्चुअल प्राइस माइनस एस पी इज द स्टैंडर्ड प्राइस। ये फॉर्मूला मैं आपको तरीके से याद कराता हूँ, अभी आप इसको स्किप करें, अभी फिर आगे मूव कर रहे हैं। सेकेंडली मेरे पास हो जाता है, उसने बोला क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो। क्वांटिटी किस तरीके से मेजर करोगे, अच्छा एक चीज़ आपने देखनी है कि मैं अगर प्राइस में मेजर कर रहा हूँ या मैं अगर क्वांटिटी में मेजर कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड होगी। अगर प्राइस है तो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, अगर क्वांटिटी है तो मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, अगर एक्चुअल प्राइस है तो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, अगर क्वांटिटी में मेजर कर रहे हो तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल करी और स्टैंडर्ड में कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ से, स्टैंडर्ड प्राइस से। ठीक हो गया। अब इसका फॉर्मूला आपको याद करा देता हूँ, इसका देखिए क्या, देखिए मेरे पास मटेरियल में मेजर होता है, एक तो मटेरियल हो गया प्राइस में और दूसरा हो गया मेरे पास क्वांटिटी में। जब भी आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो या अदर ओवरहेड हो, उनको आप अगर प्राइस में मेजर कर रहे हो तो एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, असल में क्या प्राइस खर्च हुई है और क्या प्राइस खर्च होनी चाहिए थी, असल में क्या प्राइस खर्च हुई है माइनस करूँगा क्या प्राइस खर्च होनी चाहिए थी, इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किस चीज़ से, एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, आपने कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल की है असल में। एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, उसमें बोला एक्चुअल क्वांटिटी मेरे पास क्या है जो मैंने इस्तेमाल की है। इसका जो मेरे पास आउटकम इज इक्वल टू में आंसर आएगा, या तो मेरे पास इज इक्वल टू में आंसर इसने बोला या तो फेवरेबल आ जाएगा जिसको एफ लिख देते हैं, और या तो मेरे पास अनफेवरेबल आएगा जिसको मैंने यू। यहाँ तो अनफेवरेबल और अनफेवरेबल से क्या मुराद है सर, यहाँ तो आपने एक्चुअल प्राइस जो खर्च की है वो स्टैंडर्ड से अगर कम करी होगी तो मेरे पास ये आंसर फेवरेबल में आएगा। अगर आपने एक्चुअल प्राइस मेरे पास फेवरेबल से स्टैंडर्ड प्राइस से ज़्यादा खर्च की, मतलब अगर मैंने सोचा था स्टैंडर्ड में 10 रुपये की प्राइस खर्च होनी चाहिए थी मटेरियल के ऊपर, लेकिन मैंने 12 की खर्च कर दी है, तो मेरे पास आंसर अनफेवरेबल आएगा, दैट इज यू। क्लियर है।
उसी तरीके से दूसरी चीज़ मैं मेजर करता हूँ क्वांटिटी के अंदर। क्वांटिटी मेरे पास देखें वैसी ही मेजर होगी जैसे आप प्राइस को मेजर कर रहे थे, तो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। अगर मैं क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूँ तो मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं प्राइस को मेजर कर रहा हूँ तो एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, अगर मैं क्वांटिटी को मेजर कर रहा हूँ तो एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको मैं मल्टीप्लाई करता था एक्चुअल क्वांटिटी से, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा स्टैंडर्ड प्राइस से, इसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से आगे मूव करते हैं। मेरे पास है लेबर वेरिएंस, लेबर के रेट का। मेरे पास सर है लेबर वेरिएंस, लेबर रेट का वेरिएंस। दो किस्म के वेरिएंसेस होंगे, नंबर वन इज द रेट वेरिएंस एंड नंबर टू इज द एफिशिएंसी वेरिएंस। उस किस तरीके से मेजर करते हैं आपने वही करना है। मैंने आपको रेट का बताया था क्या होगा, उसने बोला आपने करना है कि एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट क्या खर्च हुआ, माइनस करना है किस चीज़ से, स्टैंडर्ड का रेट क्या खर्च होना चाहिए था, रेट उसने बोला उसमें से आप लेस कर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, इनटू एक्चुअल आवर्स यूज, एक्चुअल आवर्स यूज। ये मैं आपको बताता हूँ सर क्लियर करके, ये नीचे मैंने लिखा हुआ भी है। क्लियर है? पहले आप क्या करेंगे, उसने बोला आपने पहले करना है ये एक्चुअल रेट, मेरे पास लेबर को मैंने ये रेट इस्तेमाल करना था, एक्चुअल रेट माइनस करूँगा उसमें से क्या चीज़, मेरे पास स्टैंडर्ड रेट, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा किस चीज़ से, उसने बोला एक्चुअल आवर्स से। क्लियर है? दूसरा मैं मेजर करता हूँ इसको वेरिएंस एफिशिएंसी को लेबर के अंदर, तो मैं वो क्या करूँगा, एक्चुअल में आवर्स कितने इस्तेमाल होने थे, एक्चुअल आवर्स माइनस कितने आवर्स इसने इस्तेमाल करे माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा किस चीज़ से, इनटू स्टैंडर्ड रेट से। यहाँ पे एक्चुअल आर इस्तेमाल होगा, यहाँ पे मेरे पास स्टैंडर्ड रेट इस्तेमाल होगा, सिर्फ ये डिफरेंस है। बाकी मेरे पास अगर रेट है तो एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, अगर आर्स है एफिशिएंसी है तो एक्चुअल आर्स माइनस स्टैंडर्ड आर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी अगर आप देखना चाहें ए एच मेरे पास एक्चुअल आर्स होते हैं, मेरे पास एस एच मेरे पास स्टैंडर्ड आर्स होते हैं, मेरे पास ए आर मेरे पास एक्चुअल रेट होता है, और मेरे पास एस आर मेरे पास स्टैंडर्ड रेट होता है। आपने अगर ये वाला फॉर्मूला भी कॉपी करना है, आप एक दफ़ा कॉपी कर लें मटेरियल का, फिर मैं इसको मूव करूँ आगे। अब मैं लेबर का फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिएगा ताकि फिर मैं आगे वेरिएबल ओवरहेड की तरफ मूव करूँ। ओके सर। लेबर को आप किस तरीके से मेजर करते हैं, लेबर को आप मेजर करते हैं किस चीज़ के अंदर, नंबर वन इज़ द रेट एंड नंबर टू इज़ द एफिशिएंसी। लेबर आपके पास यहाँ तो रेट में मेजर हो सकती है, भाई क्या कितने रुपए पर घंटा आप लेबर को पे कर रहे हो, और उसकी सेकेंड वन क्या हो सकती है, एफिशिएंसी भी हो सकती है। रेट को मैंने बोला जब रेट या प्राइस आप मेजर करोगे किस तरीके से मेजर करोगे, एक्चुअल में क्या आपने खर्चा करा, इन स्टैंडर्ड क्या खर्चा होना चाहिए था जो आपने बजटेड पहले दिन सोचा था, इसको मल्टीप्लाई करा दोगे मेरे पास एक्चुअल आर से, कितने आवर्स लें लेबर में असल में काम किया। क्लियर है? मेरे पास एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। मेरे पास एफिशिएंसी का भी इस तरीके से आप मेजर करोगे, मेरे पास एक्चुअल में कितने घंटे उससे लेबर से काम कराना था, असल में लेबर ने मेरे पास कितने घंटे काम किया, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा मेरे पास स्टैंडर्ड ये रेट से। इसको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, मेरे पास इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे पास स्टैंडर्ड का रेट, मैंने लेबर को कितने पैसे देने थे। क्लियर है? मेरे पास अगर मेरे पास इसका आंसर, अगर एक्चुअल में जो उसने काम किया है, अगर एक्चुअल में मैंने जो लेबर को रेट दिया है, अगर मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक्चुअल में दिए हैं कितने, 50 रुपये, ठीक है, स्टैंडर्ड मैंने सोचा था कितने का, उसने बोला 60 रुपये का, असल में 50 रुपये दिए हैं देने, मैंने 60 सोचा था कि 60 दूंगा, मैंने कॉस्ट कम खर्च करी है, मतलब 60 की कॉस्ट थी उसमें मैंने 50 खर्च किया, तो मेरे पास 10 का ये मेरे पास फ़ायदा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। साइमल्टेनियसली अगर मेरे पास एक्चुअल में उससे मैंने लेबर से काम कराने 10 घंटे और लेबर ने काम किए हैं कितने, एक्चुअल में लेबर ने काम किए 10 घंटे, मैंने सोचा था लेबर से काम कराऊंगा कितने, 12 घंटे, अब मैंने लेबर से 2 घंटे कम काम कराया। जब मैंने लेबर से 2 घंटे कम कम कराया तो मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं इसको यू लिखता हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अनफेवरेबल, तो मेरे लिए ये फेवरेबल नहीं है। क्लियर है सर? आगे मूव करते हैं, मेरे पास तीसरी चीज़ आती है मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड का आप फॉर्मूला कॉपी कर लें, फिर हम आगे मूव इसको डिस्कस करते हैं। जी सर।
मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड उसी तरीके से मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड दो चीज़ों में मेजर हो रही है। नंबर वन, किस चीज़ के अंदर आप वेरिएबल ओवरहेड को रेट में मेजर कर रहे हो, भाई कितने पैसे दे रहे हो वेरिएबल ओवरहेड के, और दूसरा आपने बोला कितने में एफिशिएंसी के लिए। पहले नंबर वन मेरे पास रेट हो रहा है, नंबर टू मेरे पास एफिशिएंसी है कि वेरिएबल ओवरहेड की। वेरिएबल ओवरहेड और लेबर मेरे पास सेम ही है, जैसे वो जो लेबर के अंदर केसेस थे वही मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड के अंदर केसेस होंगे। ठीक है, फॉर्मूला आप एक नज़र देख लें नीचे। वेरिएबल ओवरहेड का वही है कि एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, मेरे पास कितना मैंने वेरिएबल को देना था, असल में कितना दे दिया, कितना देना था, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा एक्चुअल आवर्स, कितने घंटे मेरे पास मशीन चली है। वैसे ही उसने बोला एफिशिएंसी मेजर करने के लिए मेरे पास कितने घंटे मशीन चली है, मैंने मशीन को सोचा था कितने घंटे चलेगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा मेरे पास स्टैंडर्ड रेट से। क्लियर है सर? ये मेरे पास लेबर। अच्छा सर, एक आपके पास एक प्लस पॉइंट क्या है, मेरे पास एक सर एक प्लस पॉइंट है, दैट इज मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड का फॉर्मूला और मेरे पास लेबर का फॉर्मूला सिमिलर है, तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है सर? और अगर आप फॉर्मूले से क्लियर है तो एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि आपके जितने छोटे मोटे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आपके पास क्लियर हो जाए। क्लियर है सर? ओके। मेरे पास जावियर कंपनी प्रोड्यूस करती है सिंगल प्रोडक्ट। ये कह रहे हैं सर जावियर कंपनी जो है वो प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस कर रही है, उसने बोला एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। मेरे पास सर जावियर कंपनी है, उसने बोला जावियर कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है, उसने बोला एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है भाई। एक मेरे पास बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जॉइंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही। एक मेरे पास सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, उसने बोला वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उसने बोला वेरिएबल ओवरहेड देखो फिक्स नहीं है भाई, लिख रहा है सवाल के अंदर वेरिएबल ओवरहेड है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज अप्लाइड टू द प्रोडक्ट। मुझे पता है ये सर वेरिएबल ओवरहेड मेरे पास कौन कौन से अप्लाई होते हैं। नंबर वन, एक तो मेरे पास लेबर होता है, मटेरियल होता है, और दूसरे ओवरहेड होते हैं। ठीक हो गया, इज अप्लाइड टू द प्रोडक्ट। ठीक है, आगे ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर्स, उसने बोला किस बेसिस के ऊपर, डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर। ठीक है, कोई सी बेसिस के ऊपर चले हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, कॉस्ट कार्ड क्या होगा सर, जिसके अंदर मेरे पास सारी कॉस्टिंग की चीज़ें लिखी होंगी कि किसके ऊपर क्या चीज़ पर यूनिट पर आवर पर रेट क्या टोटल अमाउंट निकल कर आ रही है। फॉर वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। सिंपल, जावियर ने एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है जिसकी उसने बोला कॉस्टिंग बता रहा है क्या क्या कॉस्टिंग हुई है। उसने बोला कि स्टैंडर्ड आर, मैंने सोचा कि भाई इतने घंटे लगने थे स्टैंडर्ड में और स्टैंडर्ड प्राइस इतने रेट लगेंगे। ठीक है, मेरे पास मैंने स्टैंडर्ड सोचा कि भाई इतने घंटे लगाऊंगा और पर घंटा इतने रुपए लूँगा। अब उसमें तीन चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, उसने बोला एक तो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, एक तो दूसरा लेबर इस्तेमाल हो रहा है, और तीसरा मेरे पास ओवरहेड इस्तेमाल हो रहा है। मैंने मटेरियल सोचा कि भाई स्टैंडर्ड में 6 आउंस इस्तेमाल होंगे और मेरे पास $0.5 पर आउंस इस्तेमाल करूँगा मैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0.5 दैट इज़ मेरे पास 3। उसी तरीके से ने बोला मेरे पास डायरेक्ट लेबर में जब काम कराऊंगा सोचा 0.6 आवर्स इस्तेमाल करूंगा डायरेक्ट लेबर को। उसने बोला एक आवर इस्तेमाल करने के लिए मैं $30 दूंगा। मेरे पास 30 मल्टीप्लाई बाई 0.6, 6 3 18, मेरे पास आ गया 80। क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का भी उसने उस तरीके से सोचा कि मेरे पास 0.6 आवर इस्तेमाल करेगा, पर यूनिट बनाने के अंदर से 0.6 आवर इस्तेमाल करेगा। उसने बोला मेरे पास एक आवर का कॉस्ट जो है वो 10 पर आवर है, 0.6 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज मेरे पास 6। इन टोटल स्टैंडर्ड से मतलब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट मेरे पास एक यूनिट को बनाने में टोटल मेरे पास जो कॉस्ट लगेगी वो मेरे पास 27 लगेगी। अब ये सर मेरे पास सब चीज़ें जो उसने डेटा दिया है वो मेरे पास एक स्टैंडर्ड का डेटा दिया है। अब उसने ये इसमें ये नहीं बताया कि मेरे पास इन एक्चुअल कितने इस्तेमाल होने चाहिए थे या कितने इस्तेमाल हो गए। ये उसने वो बताया कि इन आपने स्टैंडर्ड इतने इस्तेमाल करने थे और इस रेट पे इस्तेमाल करने हैं। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, अब आगे मूव करते हैं। मेरे पास ये इन एक्चुअल का डेटा आ गया। इन एक्चुअल क्या कह रहा है? इन एक्चुअल सर, इन एक्चुअल आ गया मेरे पास डेटा, मेरे पास इन एक्चुअल का डेटा आ गया। ड्यूरिंग द ईयर उसने कितने, ड्यूरिंग द जून उसने कितने यूनिट प्रोड्यूस करे, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है सर, उसने 2000 यूनिट प्रोड्यूस करे। याद रखिएगा सर, एग्जाम में आपने लाजमी देखना है और उसको अपना हाईलाइट भी कर देना है कि उसने उन्हें एक्चुअल कितने यूनिट प्रोड्यूस।
और क्या कॉस्ट है, उसने बोला द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ऑपरेशन वर एज फॉलोज। उसने बोला और 2000 यूनिट प्रोड्यूस करे और पर यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लगी ये मैं मेजर कर लूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे उसने बोला मटेरियल परचेज किए, उसने बोला मटेरियल कितने परचेज किए, उसने बोला 18,000 आउंस परचेज किए, 0.6 पर आउंस उसने बोला परचेज किए। 18,000 मेरे पास मटेरियल परचेज किया, उसने बोला 0.6 के रेट के ऊपर, तो 18,000 इंटू 0.6 दैट इज मेरे पास 10,800। क्लियर है। उसने बोला कि मटेरियल यूज्ड इन दी प्रोडक्शन, उसने बोला कितने मटेरियल यूज हुए हैं प्रोडक्शन के अंदर, उसने बोला इन एक्चुअल मेरे पास 14,000 आउंस यूज हुए हैं प्रोडक्शन के अंदर, और उसने बोला 14,000 आउंस प्रोड्यूस हुए, यूज हुए प्रोडक्शन के अंदर। अगली बात करते हैं, उसने बोला मटेरियल की, उसने आपसे बात कर ली भाई मेरे पास इन एक्चुअल 14,000 आउंस यूज हुए हैं, उसने बोला मैंने 18,000 परचेज किए, 0.6 के हिसाब से परचेज किए, मेरे पास 14,000 इस्तेमाल हुए। उसने बोला फिर मेरे पास डायरेक्ट लेबर की बात आ जाती है। डायरेक्ट लेबर में ये कहता है कि मेरे पास 1100 आर इस्तेमाल करे, इन एक्चुअल होने कितने चाहिए थे वो सर हम अभी कैलकुलेट करेंगे। और उसने बोला पर घंटा मेरे पास 30.5 दे रहा है, पर मेरे पास सर 30.5 दे रहा था, यहाँ पे इन एक्चुअल उसने बोला पहले 30 रुपये पर डॉलर दे रहा था, इसने बोला यहाँ पे 30.5 रुपीज़ पर डॉलर दे रहा है, पर आवर दे रहा है, उसकी कॉस्ट मेरे पास ये आ गई। उसने बोला फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंकर्ड, मेरे पास वेरिएबल, उसने बोला तुम्हारे पास ओवरहेड जो तुमने असल में इंकर्ड कर दिए उसकी उसने टोटल कॉस्ट दी है ना, उसने मेरे पास रेट दिया हुआ ना मेरे पास उसने एफिशिएंसी की मेजरमेंट दी हुई। क्लियर हो गया सर। इस सवाल को मैं थोड़ा एक्सेल में मूव कर देता हूँ ताकि कन्वीनियंट हो जाए। ओके सर, सवाल यहाँ पे कॉपी कर लिया है सर। इससे पहले मेरे को थोड़ा सा डेटा बनाना पड़ेगा, आप भी पेपर के अंदर थोड़ा रॉ डेटा बनाएगा जिससे आपको भी चीज़ें सारी क्लियर हो जाए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा सर, थोड़ा चीज़ें अलाइन कर लूँ। इसको रिमूव कर दीजिए। जी सर, क्लियर है। इस सवाल को देखते हैं सर। पहले अपने रॉ डेटा में थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। मेरे पास मैं लिख देता हूँ, मेरे पास स्टैंडर्ड, उसने बोला स्टैंडर्ड क्या लिखा हुआ था, उसने बोला मेरे पास स्टैंडर्ड में उसने मेरे पास रॉ डेटा दिया हुआ है। सर मैं पहले अपने पास एक रॉ डेटा बना लूँगा। सर मैंने अपने पास रॉ डेटा बना लिया, मेरे पास स्टैंडर्ड, उसने बोला स्टैंडर्ड मेरे पास कितना मटेरियल इस्तेमाल होना था। सर उसने बोला मेरे पास मटेरियल कितना इस्तेमाल होना था, उसने बोला 6 आउंस इस्तेमाल होना था, उसने बोला किस रेट के ऊपर इस्तेमाल होना था। जी सर। उसने बोला सर कितनी मटेरियल की क्वांटिटी इस्तेमाल होनी थी, मैंने बोला सर मेरे पास 6 आउंस की मटेरियल की क्वांटिटी इस्तेमाल होनी थी। उसने बोला ठीक है आपके पास जीरो क्या रेट पे इस्तेमाल होनी थी, मैंने बोला $0.5 के ऊपर इस्तेमाल होनी थी। ठीक है, मेरे पास टोटल की अमाउंट यहाँ पे आपने लिख दी भाई, मेरे पास टोटल की अमाउंट कितनी बन रही है, मेरे पास टोटल की अमाउंट सिमिलरली 0.5 उसने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, उसने बोला 6 से, जो मेरे पास 3 बन रही है। तो सेकेंडली मेरे पास आ गया डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर
डायरेक्ट लेबर उसने बोला कितने आवर्स इस्तेमाल होने थे, मैंने बोला मेरे पास 0.6 आवर्स इस्तेमाल होने थे। उसने बोला एक यूनिट को बनाने में, मैंने बोला 0.6 आवर्स इस्तेमाल होने थे। उसने बोला एक आवर मेरे पास कितने रुपए का होगा, कितने डॉलर का होगा, तो मैंने बताया सर मेरे पास एक आवर $30 का होगा। तो मैंने सिमिलरली 0.6 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो मेरे पास 18 हो गया। क्लियर है। देन मेरे पास मूविंग फॉरवर्ड मेरे पास आ रहा है थर्ड चीज आ रही है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड को आपने किस तरीके से करना है, वेरिएबल ओवरहेड का भी वही तरीका है। उसने बोला एक यूनिट को बनाने में मेरे पास कितने घंटे लगने थे, उसने बोला आपने एक यूनिट को बनाने में आपके पास 0.6 आवर्स लगने थे। उसने बोला एक घंटे वेरिएबल ओवरहेड का कितने डॉलर का है, उसने बोला एक घंटा वेरिएबल ओवरहेड का $10 का है। तो मेरे पास 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो मेरे पास 6 आ गया। क्लियर है। इन सबको मैंने टोटल कर लिया। उसने बोला एक यूनिट को आपको बनाने में, एक स्टैंडर्ड यूनिट को बनाने में मेरे पास एक यूनिट को बनाने में एक यूनिट को बनाने मैंने सर एस्टिमेट किया कि मेरे पास एक यूनिट को बनाने के ऊपर मेरे पास 27 रुपये लगने थे। क्लियर है सर। अब मैं उसने बोला एग्जाम में आपने उसने एग्जामिनर रिक्वायर्ड किया है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट तो हमने पढ़ी नहीं। मेरे पास कंप्यूट करना है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस। तीन चीज़ें प्रोड्यूस करनी है सर। एक दैट इज डायरेक्ट मटेरियल नंबर वन इज डायरेक्ट मटेरियल, नंबर टू इज द डायरेक्ट लेबर और नंबर थ्री मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड था। क्लियर है। अच्छा, इसको अभी नीचे कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ। मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल, अब मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल के अंदर भी आपके पास दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन चीज़ जो आपके पास होगी ये प्राइस से रिलेटेड, और नंबर टू जो कि मेरे पास होगी किस चीज़ से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी से। प्राइस का आपके पास फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको पहले बताया प्राइस को मेजर करने का असल अच्छा फॉर्मूला ये है कि एक्चुअल प्राइस माइनस क्या चीज़ उसने बोला मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस। उसने बोला मेरे पास एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, इसको अपने मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, उसने बोला मेरे पास इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। सर एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी इस्तेमाल की। क्लियर है। मैं थोड़ा स्कॉट ड्रैग कर देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ आपके पास इन एक्चुअल प्राइस क्या इस्तेमाल हुई है, आपने बोला मेरे पास इन एक्चुअल प्राइस क्या इस्तेमाल हुई है, आपके पास क्या एक्चुअल प्राइस इस्तेमाल हुई है। सर आपके पास इन एक्चुअल क्या प्राइस इस्तेमाल हुई है, आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस क्या इस्तेमाल होनी चाहिए थी, आपके पास इन एक्चुअल क्या प्राइस इस्तेमाल हुई है, आपके पास इन एक्चुअल क्वांटिटी। सर इस तरीके से आप अपना रॉ डेटा बना लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। मेरे पास देखिए मटेरियल की प्राइस निकालने के ऊपर, प्राइस वेरिएंस निकालने के ऊपर मेरे पास तीन चीज़ें इस्तेमाल होती। पहली चीज़ मेरे पास मटेरियल, मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस, और तीसरी चीज़ मेरे पास है एक्चुअल क्वांटिटी। तो इन तीनों चीज़ों में लिख दूंगा मेरे पास इन एक्चुअल मेरे पास क्या प्राइस इस्तेमाल हो रही है। इन एक्चुअल आप सवाल ने आपको बताया हुआ है, इन एक्चुअल आपके पास परचेज किया आपने कितने का, इन एक्चुअल 0.6, मेरे पास इन एक्चुअल प्राइस इस्तेमाल जो हुई है वो है 0.6। उसने बोला स्टैंडर्ड प्राइस आपने ऊपर लिखी है, मेरे पास मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी इस्तेमाल हुई है, दैट इज 0.5। क्लियर है। उसने बोला इन एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी इस्तेमाल की है, मेरे पास उसने बताया कि भाई मेरे पास इन एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की इस्तेमाल हुई है। मटेरियल परचेज कितना किया है सर, मेरे 18,000 आउंस। तो मेरे पास इन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हुई है, 18,000 आउंस। सही है। अब मेरे पास अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ मेरे पास एक्चुअल प्राइस क्या है, आपने बोला मेरे पास एक्चुअल प्राइस है मेरे पास 0.6, मैं 0.6 से माइनस करूंगा मेरे पास इन स्टैंडर्ड प्राइस, आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, आपने बोला मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस है 0.5।
मैंने इन दोनों को लेस कर दिए। उसने बोला फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें लिखा है एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास इन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आ गई? मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी आ गई 18,000। तो मेरे पास प्राइस वेरिएंस का मेरे पास, मैं इसको सर इधर कट करके इधर लिख देता हूँ, कंट्रोल DUI, ये मेरे पास प्राइस का वेरिएंस निकल रहा है मेरे पास कितना? 18। तो अगर दूसरा, अगर मैं अपने सेकेंडली सवाल पूछूं, ये जो मेरे पास 1800 आया है प्राइस का वेरिएंस, जो मेरे पास 1800 आया है, क्या ये मेरे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? उसने बोला सर आपने ये पता किस तरीके से चलेगा, एक्चुअल में आपने प्राइस कितने की खर्च स्टैंडर्ड में, मतलब मैंने जब बजट बनाया होगा, जब मैंने सोचा होगा कि भाई मैंने 0.5 की प्राइस इस्तेमाल करनी है, लेकिन इन एक्चुअल मैंने कर कितनी की थी? 0.6 की इस्तेमाल कर दी। मतलब सोचा मैं था 0.5 इस्तेमाल करूँगा, इस्तेमाल कर दी ज़्यादा, 0.1% ज़्यादा इस्तेमाल कर दी, जो कि मेरे पास हो गई 0.6। तो ये मेरे पास फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? सही कहा सर आपने, ये मेरे पास ये मेरे पास सर अनफेवरेबल है। क्लियर हो गया? ओके। दूसरी चीज़ मेरे पास होती है क्या चीज़? क्वांटिटी। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी को मैं किस तरीके से मेजर करूंगा? सर मेरे पास क्वांटिटी के लिए भी मैं रॉ डेटा बनाऊंगा। मेरे पास रॉ डेटा सिमिलर ही इस तरीके से बनेगा, जिसके अंदर मेरे पास एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, मेरे पास सर पहले तो आप क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखें। क्वांटिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? उसने बोला आपके पास क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? उसने बोला मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करना है क्या चीज़? उसने बोला मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसने बोला इसको मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से? उसने बोला आपने स्टैंडर्ड प्राइस। ऊपर जो आपने फॉर्मूला पढ़ा उसमें ये वाला फॉर्मूला, इसमें मेरे पास एक्चुअल प्राइस ही भी नहीं दी हुई, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ, स्टैंडर्ड प्राइस लिख दिया। उसने बोला एक्चुअल क्वांटिटी लिखना है, तो आपने एक्चुअल क्वांटिटी, उसने बोला मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसने बोला मेरे पास और स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर हो गया? मेरे पास यानी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हुई है वो आप इस तरीके से लिखेंगे। उसने बोला कि मटेरियल यूज इन द, आपके पास सवाल में उसकी मटेरियल जो यूज हुई है प्रोडक्शन के अंदर वो मेरे पास 14,000 आउंस इस्तेमाल हुई है। तो मैंने सिंपली, मेरे पास इन एक्चुअल सवाल में लिखा है तो मैंने लिख दिया इन एक्चुअल मेरे पास 14,000 आउंस इस्तेमाल हुई है। उसने बोला स्टैंडर्ड इस्तेमाल कितनी होनी चाहिए थी मेरे पास? मैंने बोला 6 आउंस इस्तेमाल होनी चाहिए थी। मेरे पास क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए? 6 आउंस इस्तेमाल होनी चाहिए। तो अभी किस तरीके से निकालेंगे मेरे पास 6 आउंस? उसने बोला मेरे पास स्टैंडर्ड क्या था कि 6 आउंस इस्तेमाल होनी चाहिए थी। मैंने यूनिट कितने प्रोड्यूस करे? सर इधर लिखा हुआ है इसने, उसने 2000 यूनिट प्रोड्यूस करे, तो मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 6 आउंस लगना था। तो 6 यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे पास 12,000 आउंस लग गए। क्लियर है? ये मैं इसका थोड़ा, ये मेरे पास सर किस तरीके से आया? उसने बोला आपने एक यूनिट बनाने में 6 आउंस इस्तेमाल करने थे, आपने 2000 यूनिट आउंस बनाए तो आपने एक यूनिट पे 6 आउंस इस्तेमाल करने थे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2000 दैट इज 12,000। मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस, इसने बोला कितनी है, आपने कितनी स्टैंडर्ड प्राइस थी वो मेरे पास ऊपर दी हुई है, मेरे पास 0.5 रेट मेरे पास दिया हुआ स्टैंडर्ड का मटेरियल का, दैट इज 0.5। कुछ नहीं करना सर, क्वांटिटी को भी आपने इसी तरीके से करना है। जो फॉर्मूला था मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी, आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी ये रही मेरे पास 14,000 माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मेरे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रही मेरे पास 12,000। इसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से? मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस जो कि मेरे पास है 0.5। क्लियर हो गया सर? इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? उसने बोला 14,000, मेरे पास माइनस उसने बोला 12,000, मेरे पास इनटू कितनी उसने बोला मल्टीप्लाई कराना है, दैट इज 0.5। क्लियर हो गया? ये 14,000 माइनस 12,000 इंटू, इसमें बोला मल्टीप्लाई कराना है 0.5 से।
सर मेरे पास है इन एक्चुअल क्वांटिटी 14, स्टैंडर्ड बोलता है सर मेरे पास 12,000 रुपये की 12,000 क्वांटिटी इस्तेमाल होनी चाहिए, इन एक्चुअल मेरे पास 14,000 की क्वांटिटी इस्तेमाल हो गई है। ठीक है, तो मेरे पास सर ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल? सर ये मेरे पास होनी 12,000 की चाहिए थी, इस्तेमाल ज़्यादा हो गई है, तो मेरे पास ये अनफेवरेबल होगी। क्लियर है सर? ये मेरे पास आई है मटेरियल का डेटा। इसी तरीके से मेरे पास दूसरा बन जाएगा किस चीज़ का? जी सर, सेकेंडली मेरे पास मटेरियल, दूसरा मेरे पास होता है डायरेक्ट लेबर। मैंने लेबर का डेटा बनाना है। लेबर का डेटा सर किस तरीके से बनाएंगे? लेबर के अंदर मेरे पास होता है प्राइस, दूसरा मेरे पास होता है एफिशिएंसी। तो मैं यहाँ सिमिलरली ले दूंगा क्या चीज़, EFFICIEN, एफिशिएंसी। क्लियर है? लेबर के अंदर मेरे पास प्राइस है, दूसरा मेरे पास एफिशिएंसी है। प्राइस का फॉर्मूला ये है कि मेरे पास एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक्चुअल आर्स है, तो मैं इसकी जगह आर्स लिख देता हूँ। मेरे पास एक्चुअल प्राइस, मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल आर इस्तेमाल होना है, ये लिख दिया मैंने। उसने बोला एफिशिएंसी के अंदर भी मैं डेटा थोड़ा सही कर देता हूँ, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आर्स, क्वांटिटी को हटा के मैंने आर्स लिख दी है। मेरे पास स्टैंडर्ड आर्स लिख दी है। उसने बोला मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर है? इसमें भी मैं थोड़ा फॉर्मूला सही कर देता हूँ। मेरे पास एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, उसने बोला मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, एक्चुअल आर्स है, और मेरे पास स्टैंडर्ड एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है और एक्चुअल आर्स। ठीक है सर, डायरेक्ट लेबर देख लें। डायरेक्ट लेबर के अंदर भी दो चीज़ों के मेरे पास वेरिएंसेस निकलते हैं। पहला वेरिएंस मेरे पास प्राइस होता है और दूसरा वेरिएंस मेरे पास एफिशिएंसी होता है। क्लियर है सर? दो मेरे पास वेरिएंसेस होते हैं। पहला वेरिएंसेस मेरे पास प्राइस होता है, दूसरा वेरिएंसेस मेरे पास एफिशिएंसी होता है। अगर मैं प्राइस का वेरिएंस निकालूं तो मेरे पास प्राइस के वेरिएंस भी दो के प्राइस के वेरिएंस के अंदर मेरे पास दो चीज़ होती हैं कि एक्चुअल प्राइस पर आर की क्या इस्तेमाल होनी चाहिए थी लेबर की, स्टैंडर्ड क्या इस्तेमाल हुई है, इन एक्चुअल क्या इस्तेमाल, स्टैंडर्ड क्या इस्तेमाल होनी चाहिए थी, इन एक्चुअल क्या इस्तेमाल हो गई है, इनटू एक्चुअल आवर्स, मतलब उसने कितने घंटे काम इन एक्चुअल किया है। तो पहले मैं इसका रॉ डेटा सही कर लेते हैं सर। मेरे पास एक्चुअल प्राइस, उसने बोला कितनी पर आर की इस्तेमाल हुई है। मेरे पास एक्चुअल प्राइस के लिए आप वापसी सवाल में जाएंगे। उसने बोला डायरेक्ट लेबर मेरे पास इस्तेमाल हुई है $30.5 पर आवर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा मेरे पास एक्चुअल प्राइस क्या होगा। उसने बोला $30.5 पर आवर। उसने बोला फिर मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस है, मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस लेबर की कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए थी, 30। मेरे पास कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ से लिंक कर दिया, मेरे पास कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए थी, जो मेरे पास आ गया 30। क्लियर है? उसने बोला इन एक्चुअल कितने घंटे काम किया है। डायरेक्ट लेबर, सर ये लिखा सवाल के अंदर, डायरेक्ट लेबर ने 1100 आवर्स काम किया है। कितने? 1100 आवर्स। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्चुअल आवर्स में 1100 1100 आवर्स। क्लियर है? फॉर्मूला वही है मेरे पास, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल आवर्स। मेरे पास एक्चुअल प्राइस मेरे पास कितनी उसने इस्तेमाल कर ली, उसने बोला 30.5 की इस्तेमाल कर ली। उसने बोला इन एक्चुअल कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उसने बोला $30 पर आवर इस्तेमाल होनी चाहिए थी। उसने बोला कितने आवर्स इन एक्चुअल इस्तेमाल कर लिए, उसने बोला मेरे पास 1100 आवर्स इस्तेमाल कर लिए। ये सारा डेटा सर मेरे पास यहाँ नीचे से ट्रैक होकर आ रहा है, एक्चुअल प्राइस भी, स्टैंडर्ड प्राइस भी, एक्चुअल आवर्स भी, ये मेरे पास नीचे से सारे डेटा आ गया। इन सब डेटा को मैंने फॉर्मूले में पुट किया तो मेरे पास सर आ गया 550 का। सर ये मेरे पास अनफेवरेबल है या फेवरेबल है सर, वो आप बताएंगे। जी सर। सर देखें, इस्तेमाल होने चाहिए थे 30, इस्तेमाल हो गई 30.5। कम है ज़्यादा है? ज़्यादा है, तो मेरे लिए अनफेवरेबल है, तो अनफेवरेबल सही लिखा है यहाँ। ठीक हो गया? क्लियर है? मेरे पास अब मेरे पास एफिशिएंसी कर दें। एफिशिएंसी का मेरे पास फॉर्मूला आया था एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर आवर। उसने बोला इन एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। उसने बोला एक्चुअल आवर्स उसने कितने घंटे काम किया, ये अभी आपने सवाल में देखा, उसने बोला 1100 आवर्स काम किया है। उसने बोला स्टैंडर्ड आवर्स कितने घंटे काम करना चाहिए था, उसने बोला यहाँ आपके पास लिखा है कि मेरे पास डायरेक्ट लेबर को
डायरेक्ट लेबर को 0.6 आवर्स पर यूनिट काम करना चाहिए था। एक यूनिट पे 0.6 पर आवर काम करना चाहिए था, तो मैंने सर 2000 यूनिट प्रोड्यूस करे और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 0.6 आवर इस्तेमाल करे। तो मैंने 2000 यूनिट प्रोड्यूस करे और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 0.6 आवर इस्तेमाल करे, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये मेरे पास आ गया 1200। उसने बोला स्टैंडर्ड प्राइस मेरे पास पर आवर की क्या स्टैंडर्ड प्राइस थी, उसने बोला डायरेक्ट लेबर की आर की स्टैंडर्ड प्राइस इस्तेमाल होनी चाहिए थी 30। तो मेरे पास सर सिमिलरली इसके फार्मूला सही करेंगे। मेरे पास इन एक्चुअल आवर्स कितने इस्तेमाल हुए हैं, उसने बोला इन एक्चुअल तुम्हारे पास आवर्स इस्तेमाल हुए 1110 1100 आवर्स। मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने इस्तेमाल होने चाहिए थे, उसने बोला सवाल में सर ये लिखा हुआ है, मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो मेरे पास 1200 आवर्स इस्तेमाल होने चाहिए थे। इनटू सर मल्टीप्लाई कराया मेरे पास पर एक घंटे का क्या रेट है, उसने बोला एक घंटे का रेट लेबर का काम करने का $30 है। तो उसने बोला कि ये मेरे पास फॉर्मूले में रखा सब चीज़ें, तो मेरे पास आ गई सर ये फॉर्मूले का इक्वल टू किया तो मेरे पास आ गया माइनस का 3000। अब देखिए सर स्टैंडर्ड मैंने सोचा कि मुझे लेबर को काम कराना है 1200 आवर्स, 1200 आवर्स मेरे पास लेबर ने काम करना चाहिए। 2000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे पास 1200 घंटे काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल मेरे पास 2000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में लेबर 1100 घंटे काम करी। लेबर ने कम काम किया है, मतलब 2000 यूनिट जल्दी प्रोड्यूस कर लिए, 100 घंटे पहले प्रोड्यूस कर लिए, तो मेरे पास लेबर एफिशिएंट हुई। जब लेबर मेरे पास एफिशिएंट है और मेरे पास लेबर ने कम घंटे काम करा है 2000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तो मेरे पास ये फेवरेबल हुआ या अनफेवरेबल। सर यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा फेवरेबल। पहला तो एक आपके पास ये आई है क्योंकि मेरे पास लेबर ने जल्दी काम कर लिया। मैंने सोचा था मेरे पास 2000 यूनिट लेबर प्रोड्यूस करेगी 1200 घंटे के अंदर, मगर लेबर ने 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए 1100 घंटे के अंदर, मतलब 100 घंटे पहले प्रोड्यूस कर लिए, तो मेरे पास ये फेवरेबल हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपके पास सर क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ रहा है, तो इसकी एक वजह ये भी है, इस वजह से भी सर मेरे पास ये फेवरेबल हो जाएगा। क्लियर है सर, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मेरे पास इसी तरह से सिमिलरली मेरे पास तीसरी बनती है किस चीज़ की, मेरे पास बनता है वेरिएबल। मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड लिख देता हूँ यहाँ पे, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड के अंदर मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं, नंबर 1 इज़ द प्राइस एंड नंबर 2 इज़ द एफिशिएंसी। मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड के अंदर से दो चीज़ें आ रही हैं, एक मेरे पास आ रही है प्राइस, दूसरी मेरे पास आ रही है एफिशिएंसी। अब मैं ऊपर थोड़ी चीज़ें इसको सही कर लेता हूँ। सर मेरे पास इन एक्चुअल प्राइस वेरिएबल ओवरहेड की कितनी इस्तेमाल हुई, सर उसने तो दी नहीं है, इस तरीके से दी नहीं है। उसने लिखा है कि सर मेरे पास टोटल बता दिया सर उसने कि मेरे पास 12,980 रुपये का मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड इस्तेमाल हुआ है। उसने कितने घंटे इस्तेमाल हुआ है, उसमें से पर घंटे की कितनी कॉस्ट थी, ये उसने नहीं बताई। तो पहले हर सवाल में हमने 2000 मल्टीप्लाई किया था, अब हम इसमें से 2000 से डिवाइड करेंगे। किस तरीके से सर बताता हूँ सर, अभी बताता हूँ आपको सब कुछ। जी सर, किस तरीके से करेंगे सर, आपने तो पहले लिखा कि एक्चुअल प्राइस आपके पास सर एक्चुअल प्राइस क्या है, उसने बोला एक्चुअल प्राइस मेरे पास क्या है, उसने बोला वो आप किस तरीके से करेंगे। मेरे पास उसने बोला टोटल कॉस्ट, मेरे पास सवाल में कॉस्ट क्या दी हुई थी, मेरे पास सवाल में उसने बोला एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट थी मेरे पास 12,980। तो उसने बोला मेरे पास 12,980 मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट थी। एक्चुअल कॉस्ट जो है सर मेरे पास 12,980 है। ए भाई एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास 12,000 एक्चुअल कॉस्ट मेरे पास 12,980 है। उसने बोला मेरे पास एक्चुअल आवर्स वर्क, उसने बोला कितने घंटे काम किया है, एक्चुअल आवर्स मेरे पास वर्क। मेरे पास सर उसने बोला एक्चुअल आवर्स कितने घंटे काम किया, उसने बोला मेरे पास 1100 घंटे काम किया। सर ये लिखा मेरे पास इन एक्चुअल उसने कितने घंटे काम किया, उसने बोला सर उसने बोला 1100 घंटे काम किया है उसने। तो मैं क्या कर दूंगा सर,
सर मेरे पास क्या कर दिया आपने 12,980 को डिवाइड कर दिया किस चीज़ से, मेरे पास 1100 से। तो मेरे पास क्या आ गया, उसने बोला मेरे पास क्या आ गया, उसने बोला मेरे पास 11.8 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस उसने चार्ज करी काम करने की। तो मेरे पास सर एक्चुअल प्राइस किस तरीके से आ गई, मेरे पास 11.8 आ गई। दूसरी उसने बोला स्टैंडर्ड प्राइस मेरे पास ऊपर लिखी है, मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड की स्टैंडर्ड प्राइस सवाल में इधर लिखी, दैट इज 10। जी मेरे पास 10 आ गई। इन एक्चुअल आवर्स आपके पास लिखे हुए हैं, जो मेरे पास 1100 है, तो मेरे पास 1100 आ गया। उसने बोला एक्चुअल प्राइस उसने क्या इस्तेमाल करी, उसने बोला 11.8 इस्तेमाल करी। मेरे पास कितनी इस्तेमाल स्टैंडर्ड किया, बोलता है कि कितनी इस्तेमाल होनी चाहिए थी, 10 इस्तेमाल होनी चाहिए थी। उसने बोला 10 इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उसने 11.8 इस्तेमाल कर ली। मेरे पास 1.8 जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, तो इस वजह से मेरे पास अनफेवरेबल हो गया। ठीक हो गया सर। सिमिलरली मेरे पास उसने बोला स्टैंडर्ड आवर्स कितने घंटे काम करना चाहिए था, उसने बोला मेरे पास 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2000, मेरे पास 1200 घंटे काम करना चाहिए था। उसने बोला इन एक्चुअल कितने घंटे काम किया, उसने बोला सर 1100 घंटे काम किया। उसने बोला मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस, मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस क्या है सर, मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस सवाल में ही लिखी, दैट इज मेरे पास 10। तो मेरे पास सर क्या कर लूँगा मैं, मेरे पास 1100 माइनस 1200 इंटू 10 कर लिए मैंने फॉर्मूले के हिसाब से। तो मेरे पास सर ये मेरे पास माइनस आ गया। मेरे पास 1200 घंटे इस्तेमाल करने चाहिए थे, मैंने 1100 घंटे इस्तेमाल कर लिए। 100 घंटे मैंने जल्दी प्रोड्यूस कर लिया यूनिट, तो मेरे पास 1000 रुपये ये जो है वो फेवरेबल आ रहा है सर। एक फेवरेबल ये है कि मैंने जल्दी काम कर लिया, दूसरा फेवरेबल गेन ये है सर मैंने वो कर लिया, क्या कहते हैं, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इस वजह से फेवरेबल। होपफुली सर ये सवाल आपको क्लियर होगा। फिर भी इसके अंदर कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपको पूछनी हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये सवाल मैं उसके अंदर कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ नोट्स। क्लियर हो गया सर? ओके, अस्सलाम वालेकुम।